हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी मैथ गणित प्रकाश का दूसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम लोग पेज नंबर 16 पे दिए गए तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, और पेज नंबर 17 पर दिए गए छठे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि आकृति 2.5 में दी गई किरणों के नाम लिखिए। सबसे पहले देखिए आकृति 2.5 कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा आकृति 2.5, तो यहाँ पे आपको ये आकृति मिलेगा। तो इस आकृति में दिए गए किरणों के नाम लिखना है। किरण के बारे में आप समझते हैं क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है? तो सबसे पहले इसका हम लोग नाम लिखेंगे। ठीक है, किरण क्या होता है आपको पता है कि एक बिंदु से स्टार्ट होता है और एक बिंदु की तरफ वह अनंत तक जाता है। ठीक है, उसे हम लोग किरण कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तो इसका नाम लिखना है। इसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं? तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, किसी भी किरण का नाम लिखना होगा तो हम लोग उसका स्टार्टिंग बिंदु पहले लिखते हैं। जैसे यह किरण है, किरण का सिंबल क्या होता है कि एक बिंदु यहाँ पे रहता है और एक की तरफ ऐसे तीर लगा रहता है, इसको हम लोग किरण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा कितना बड़ा आकृति दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे यह टी से शुरू हो रहा है और ए से गुजरते हुए इधर चल जा रही है। तो इसका नाम हम लोग कैसे रखेंगे? तो इसका नाम रखेंगे टी, और कहां से गुजर रही है? ए से। ए और इसके ऊपर हम लोग ऐसे चिन्ह लगा देंगे कि टी की तरफ कुछ नहीं है और ए की तरफ यहाँ पे आपको तीर दिख रहा है, यानी इसका नाम क्या हो गया? टी ए, किरण टी ए, इसका नाम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा? टी से निकल रहा है और एन से भी होके गुजर रहा है और बी से भी होके गुजर रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? टी एन लिख देंगे, जो कि सही है। इस किरण का नाम टी एन सही है। लेकिन फिर क्या करेंगे कि फिर यहां से टी से निकल रहा है और एक और लिख देंगे इसको कि टी बी, जो कि एक ही चीज का दो नाम है। जो यह किरण है यहां पे जो टी और बी, टीबी जो किरण है उसी का नाम टीएन भी है और टीवी है। किरण होता क्या है? देखिए, तो एक बिंदु से निकलता है और किसी भी बिंदु से होते हुए वो गुजरता है, उसका नाम हम लोग लिख देते हैं। जैसे यह टी से निकला और एन से गुजरते हुए गया, तो इसका नाम हम लोग क्या रख दिए? टीएन रख दिए। और यही किरण एन से भी निकला और बी से होकर गुजर रहा है, तो टी भी रख दिए। यानी किरण तो यही है, इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, इस नाम से भी इसी किरण को हम लोग जानेंगे, इस नाम से भी इसी किरण को हम लोग जानेंगे। जैसे आप लोग के स्कूल में कुछ और नाम होगा, घर पे कुछ और नाम होगा, नाम आपका अलग अलग हो गया तो आप अलग अलग तो नहीं हुए, आप तो एक ही है ना, नाम आपका अलग है। ठीक उसी प्रकार यह किरण एक ही है, इसका नाम अलग अलग है। इसका नाम हम लोग लिखते कैसे हैं कि प्रारंभिक बिंदु तो सेम रहेगा, और यह प्रारंभिक बिंदु से निकल रहा है, तो इधर जितने भी बिंदु होंगे उनमें से एक हम लेकर इसका नाम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे था टी ए, ऐसे यहाँ पे आकृति था, यहाँ पे था टी और यहाँ पे था ए, और यहाँ पे अगर कुछ रहता, यहाँ पे डी रहता, तो इसका नाम हम लोग टीडी भी रख सकते थे। टीडी, किरण टीडी भी इसका नाम रख सकते थे, क्योंकि यह टी से निकल रहा है और डी से गुजर रहा है, तो इसका नाम टीडी हो जाएगा। फिर टी से निकल रहा है, ए से गुजर रहा है, तो इसका नाम टी ए भी हो सकता है। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका नाम हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक ही नाम लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नाम एक ही है। ठीक है, तो इन दोनों में से एक लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हल लिखिएगा। हल में क्या करना है, यहाँ पूछ रहा है कि दी गई किरणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, किरणों का नाम लिखिए ऐसे, किरणों के नाम। कौन कौन से किरण हो जाएंगे? तो पहला किरण तो आपको टी ए ये वाला दिख रहा है, तो इसका नाम रख दीजिए टी ए, ऐसे चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद देखिए टी से निकलकर एन से गुजर रही है, बी से भी गुजर रही है, तो इन दोनों बिंदुओं में से किसी एक का नाम लिखिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं टीबी, ये जो किरण टीवी है और टी एन दोनों सेम ही है, तो यहाँ पे दो आपको किरण मिला। उसके अलावा भी कोई किरण दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। इधर इसको ढकिएगा तो आपको यहाँ से एक
एन से बिंदु एन से निकलकर बी से गुजरते हुए किरण दिख रही होगी, यानी यहाँ पे आप एन बी भी इसका नाम रख सकते हैं। एन बी यहाँ पे क्या हो गई, एक किरण हो गई, ठीक है। यानी यहाँ पे कुल मिलाकर आपको 3 ठो ही किरण मिलेगी। और प्रश्न में एक और बात पूछ रहा था कि क्या टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए 3 ठो हमको किरण मिला है, तो प्रत्येक में टी जो है वो प्रारंभिक बिंदु है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो टी प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे लिखिएगा नहीं, यहाँ पे क्या लिखिएगा, इसके लिए लिखिएगा कि नहीं टी प्रत्येक किरण का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इस तीसरे नंबर प्रश्न का हल कीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। दिक्कत आपको इसी किरण का नाम लिखने में होगा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग बिंदु को हम लोग नोटिस करते हैं कि स्टार्ट कहां से हो रहा है। देखिए टी से स्टार्ट हो रहा है और इधर कितना भी बिंदु हो, क्योंकि यह किरण बनता कैसे आपको हम डिटेल में यहाँ पे समझाएं। तो देखिए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो यहाँ पे किरण या फिर रेखा खंड मिलता है। जैसे एक बिंदु, फिर दूसरा बिंदु, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे एकदम छोटे छोटे बिंदुओं को, अनंत बिंदुओं को जोड़ते हैं तब जाकर यह किरण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक टी बिंदु लिखा गया है और इसी में से एक एन बिंदु को दिखा दिया गया है और एक बी बिंदु को दिखा दिया गया है। तो आपको इसका नाम लिखना है कि ये किरण कौन सी है। तो आप क्या कीजिएगा कि टी स्टार्टिंग बिंदु लिखिए और इधर से कोई एक बिंदु लिख लीजिए। अगर यहाँ पे कुछ और बिंदु दिखाया रहता तो टी और इसका नाम अगर कुछ रहता, जैसे ई रहता, तो इसका नाम आप टी ई भी रख सकते थे। इस नाम से भी इसी किरण का पहचान होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग बिंदु पहले आप लीजिए और स्टार्टिंग बिंदु के बाद इधर आप कोई भी एक बिंदु ले सकते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने एन बी यहाँ पे हमने एक किरण लिया एन बी। क्यों इसको लिया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग बिंदु चेंज है, यह दोनों अलग अलग है। अगर हम ऐसे फिगर बनाते हैं टी बी तो ये अलग फिगर हुआ और यहाँ पे एन रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे एन है तो यह अलग फिगर हुआ। लेकिन जब हम एन और बी बनाते हैं, इसको बनाते हैं, तो इसके केसेस में अलग फिगर रहेगा। देखिए यहाँ पे एन, यहाँ पे बी, इतना यहाँ पे टी वाला, टी से लेकर एन वाला यहाँ पे गायब है दूसरे में, इसमें तो यह अलग है और यह अलग है। लेकिन टी एन और टी बी सेम होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम इस पे एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी इसके हल में आप लोग को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उसके आगे देखिए चौथा नंबर में क्या कर रहा है। चौथा नंबर में है कि एक कच्ची यानी रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि बिना नापे हुए कच्ची आकृति, मतलब आपको नापना नहीं है कितना सेंटीमीटर का क्या लेना है, नहीं लेना है। आपको ऐसे ही OP और OQ एक फिगर बनाना है और बिंदु O पर जो दोनों मिलनी चाहिए। फिगर मतलब कि यहाँ पे क्या बनाना है, किरण रेखा बनाना है, क्योंकि रेखा का सिंबल है ऊपर, ठीक है। आपको पता होगा कि ऐसे जब चिन्ह रहता है, केवल ऐसे रहता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखा खंड, ये पता है आपको। और जब एक साइड ऐसे तीर रहता है तो इसे हम लोग बोलते हैं किरण। और जब दोनों साइड ऐसे सिंबल रहता है तीर का ऐसे, तो इसे हम लोग बोलते हैं रेखा। तो यहाँ पे देखिए OP लिखकर और दोनों साइड ऐसे किया गया है, तो क्या है, यह रेखा है, ये भी रेखा है। तो आपको OP और OQ रेखा बनाना है जो बिंदु O पर मिले, ठीक है। यानी आपको एक ऐसे रेखा बनाना है जो दोनों साइड से बढ़ता हुआ हो और जिसमें दो बिंदु है, क्या है, O और P, यही दो बिंदु है, ठीक है। और उसके बाद एक और रेखा आपको बनाना है ऐसे जिसमें भी दो बिंदु हो, O और Q, और यह दोनों बिंदु ना O पर मिल रहे हो। इसको ऐसे बनाना है कि यह दोनों बिंदु O पर मिल रहे हो। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा कि इस OP को ऐसे बनाइएगा पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये OP हो गया, O यहाँ पे, P यहाँ पे। और इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, इस OQ को कैसे बनाइएगा, तो इसको यहां से गुजार दीजिएगा ऐसे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, O पर मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको Q बना देना है, ठीक है। इस प्रकार से इस पहला का फिगर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इससे अलग भी हो सकता है फिगर, निश्चित नहीं है कि यही फिगर होगा। दोनों रेखाओं से अलग अलग प्रकार के भी फिगर बन सकते हैं।
उसमें से ये भी हो सकता है। अगर आप लोग बना रहे होंगे केवल और केवल मिलना चाहिए, ओ पर ये दोनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग दूसरा फिगर बना रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का है बी नंबर। बी नंबर में देखिए क्या कर रहा है, इसका ए है, यह चौथे का ए है। अब देखिए चौथे का बी नंबर को हम लोग देखते हैं। तो चौथे के बी में देखिए कर कि एक्स वाई ऐसा सिंबल है। सिंबल कैसा है, ऐसा। यह क्या है, किरण है। यानी एक्स वाई आपको किरण बनाना है और पी क्यू एक आपको क्या बनाना है, रेखा बनाना है, ठीक है। बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करते हो और जो बिंदु एम पर एक दूसरे को काटे यानी एक दूसरे से मिले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पी क्यू ऐसे रेखा बना देना है। पी क्यू बना दिए, इसका नाम रख दीजिए पी, इसका नाम रख दीजिए क्यू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक्स वाई बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करे। तो एक आपको ऐसे क्या करना है, किरण बना देना है। जैसे हमने यहाँ पे किरण बना दिया, इसका नाम क्या रखना है, एक्स वाई। जैसे यहाँ पे एक्स होगा और यहाँ पे वाई होगा। और यह क्या होता है, यह बिंदु फिक्स रहता है। सॉरी इसको हम गलत बना दिए, इधर यह नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एक्स, क्योंकि इधर वाला बिंदु फिक्स रहता है किरण में, यह बिंदु फिक्स रहेगा, इसके आगे आपको नहीं बढ़ाना है, ठीक है। और यह दोनों एक दूसरे को कहाँ पे मिल रही है, यानी प्रतिच्छेद कहाँ पे कर रही है, एम पे। यानी दूसरे में आपको बी नंबर में ऐसा फिगर बनाना है कि एक यहाँ पे आपको रेखा दिखेगा पी क्यू, जिसको प्रतिच्छेद करेगी एक्स वाई किरण, जो एम पे एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। इसका फिगर आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं कि ऐसे एक आकृति बना दीजिए, इसका नाम हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो गया वाई। और पी क्यू आप ऐसे बना दीजिए, पी क्यू, और यहाँ पे एम पे ये दोनों एक दूसरे को मिल रही है। तो इसका फिगर अलग अलग बन सकता है। देखिए यहाँ पे कुछ हम अलग बनाए हैं और यहाँ पे कुछ अलग बनाए है सेम ही, लेकिन लाइन थोड़ा सा इधर उधर कर दिए, क्योंकि रफ फिगर बनाना है, हमको नापना नहीं है कि यहाँ पे कोण कितना होना चाहिए, यहाँ पे कोण कितना होना चाहिए, ये कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप कैसा भी बना सकते हैं, केवल आपको एम पे इन दोनों को मिला देना है और दो रेखा होनी चाहिए, सॉरी एक रेखा और एक किरण होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बनाइएगा। या तो आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, ये घेरे हैं इसको बना सकते हैं, या फिर इस ऊपर वाले को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में कड़ा है कि रेखा एल पर बिंदु ई और एफ स्थित है पर बिंदु डी स्थित नहीं है। आपको एक ऐसा फिगर बनाना है, एक ऐसा रेखा बनाना है जिसपे ई और एफ स्थित है पर डी नहीं। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो ऐसे एक आप रेखा बना दीजिएगा, इसका नाम आप एल दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बोला है यहाँ पे लिखा है कि रेखा एल पर ई बिंदु और एफ स्थित है। तो यहाँ पे कहीं ई स्थित होगा और कहीं एफ स्थित होगा, ठीक है। पर बिंदु डी स्थित नहीं है, लेकिन बिंदु डी इस पे स्थित नहीं है, तो डी आप कहीं पे बना दीजिए, यहाँ पे डी बना दीजिए, फिर नीचे डी बना दीजिए। तो इसका फिगर यही हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। उसके बाद देखिए कर बिंदु पी ए बी पर स्थित है। ए बी यहाँ पे हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि यह क्या है। इसके ऊपर, इसके मुंडी पे, यहाँ पे या तो ऐसा साइन दिया रहता है या फिर ऐसा साइन दिया रहता है या फिर ऐसा, तो हम लोग पहचान सकते थे कि यह रेखा है, फिर रेखा खंड है या फिर किरण है। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया है और ना लिखा है, इसमें लिखा भी नहीं कि रेखा, किरण या फिर कोण। तो हम लोग इसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आप कुछ भी मानकर इसको हल कर सकते हैं। या तो आप चाहे इसको रेखा मान लीजिए, किरण मान लीजिए, फिर रेखा खंड मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रेखा मान लेते हैं। रेखा में क्या होता है, इधर भी अनंत तक बढ़ेगा, इधर भी अनंत तक, ठीक है। और बोल रहा है कि बिंदु P ए बी पर स्थित है, इसका नाम क्या है, ए बी। और बिंदु जो P है, यह बिंदु P वो इसी पे स्थित है, इसी रेखा पे स्थित है। तो P यहाँ पे हम स्थित कर देते हैं, यानी D का हल यही हो जाएगा, ठीक है। D में आप लोग इस फिगर को बना लीजिएगा, ठीक है। शायद आप लोग समझे होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। आकृति यहाँ पे 2.6 दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको बिंदु, रेखा और रेखा खंड दिख रहे हैं, इन सभी का नाम लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखना है आपको 5 बिंदुओं का नाम, ठीक है। तो देखिए 5 बिंदु आपको दिख रहे हैं, कहीं फिगर में देखिए तो एक बार 5 बिंदु आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा होगा। तो आप नाम लिख सकते हैं उसका जो जो दिख रहा होगा, ठीक है। तो 5वां के ए के हल में आप लोग लिखिएगा, 5वें के ए में कि आपको 5 बिंदु कहाँ कहाँ दिख रहा है। तो देखिए एक डी दिख रहा है, एक ई दिख रहा है, एक ओ दिख रहा है, 3 गो हुआ, और एक सी दिख रहा है, 4 गो हुआ, और एक बी दिख रहा है, 5 गो हो गया। तो यहाँ पे लिखिएगा कि डी, ई, ओ
और सी, यहाँ पे सी भी दिख रहा है, तथा यहाँ पे आपको बी भी दिख रहा है। ठीक है, इसका हल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि एक रेखा आपको कहाँ पे दिख रहा है। रेखा का मतलब आप समझते हैं कि दोनों साइड से वो बढ़ना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यह ओ से शुरू होकर इधर बढ़ रहा है, तो ये तो रेखा नहीं हुआ, एक किरण हो गया। यह ओ से शुरू होकर इधर बढ़ रहा है, ये भी रेखा नहीं हुआ, किरण हो गया। यह ओ से शुरू होकर इधर बढ़ रहा है, ये भी किरण हुआ। यह ओ से शुरू होकर इधर बढ़ रहा है, ये भी किरण हुआ। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यह डी से जो इधर की तरफ जा रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम रेखा है। ठीक है, यानी इसको आप लोग का इसका नाम लिख देना है। ठीक है, यानी बी में आपको क्या लिखना है? बी में आपको लिखना है डी बी और ऊपर ऐसे रेखा का चिन्ह बना देना है। ठीक है, डी और बी। देखिए इसका नाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसे डी बी एक ही रेखा है और इसका नाम ऐसे भी रख सकते हैं कि डी ई, ये भी यही रेखा, इस नाम से भी इसी रेखा का पहचान होगा। ठीक है, यानी डीबी जो रेखा है ना, इसका अलग अलग नाम हो सकते हैं। जैसे इसका इसी रेखा को आप बोल सकते हैं डीई रेखा, इसी रेखा को आप बोल सकते हैं ई बी रेखा। ठीक है, यानी इस रेखा पे जितने भी बिंदु है ना, जैसे ऐसे यह रेखा है, ठीक है, इस पे कितने बिंदु है? एक डी है, एक ई है और एक ओ है और एक बी है। तो आप क्या कीजिए, इन चारों में से दो रेखा, इस चारों में से दो बिंदु लीजिए और उससे इसका नाम रख दीजिए। या तो आप डी बी बोल सकते हैं, रेखा डी बी, रेखा डी ई, रेखा डी ओ, रेखा ई ओ, ई बी, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, यानी इन दो में से, इन चार में से आपको दो नाम लेकर रख देना है। ठीक है, दो बिंदु लेकर रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए इस बात को भी। चलिए अब हम लोग समझते हैं अगला। कह रहे कि चार किरणें, आपको चार किरणें इसमें से खोजना है। ठीक है, तो किरण आप लोग कैसे खोजिएगा? तो देखिए सबसे पहले आपको यहां से दिख रहा होगा ओ बी, दिख रहा है, तो इसका नाम रख दीजिएगा, सी के पहले में रख दीजिएगा, सी के पहले में ओ बी क्या है? किरण है। चार आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ओ से ही एक इधर दिख रहा होगा सी के तरफ, ओ सी दूसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एक आपको दिख रहा होगा ओ डी, यहाँ पे लिखिएगा ओ डी, ये भी एक किरण है। तथा दूसरा आपको दिख रहा होगा ई डी, यहाँ पे लिखिएगा ई डी। यानी यहाँ पे टोटल कितने हो गए? चार हो गए। पूछा था चार ही, चार के अलावा भी आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं अविन क्या लिखे हैं? ई डी, तो आप एक और लिख सकते हैं कि बी और डी, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। यानी चार से अधिक यहाँ पे क्या है? किरण है। ठीक है, लेकिन हमको बोला था चार ही लिखने के लिए, हमने चार लिखा। उसके बाद बोल रहा है कि 5 रेखाखंड आप लिख दीजिए। रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदुओं को उठा के केवल लिख देना है। जैसे इधर से इसको ढकिएगा तो डीई आपको रेखाखंड मिलेगा। ठीक है, जब इसको ढकिएगा तो यहाँ पे आपको ईओ रेखाखंड मिलेगा। ठीक है, इतना ढक लीजिएगा तो आपको डी ओ एक रेखाखंड मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे रेखाखंड इसमें से खोज सकते हैं। हमको लिखना कितना है? हमको 5 ही लिखना है। डी में हम लोग को 5 ही लिखना है। तो हम एक बार लिख देते हैं डीई, यहाँ पे डी और ई लिखिए, ये क्या हो गया? एक रेखा हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीई, ये क्या है? रेखाखंड है। सॉरी, रेखा नहीं बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका दोनों बिंदु फिक्स है। जो हम डीई लिखे हैं इसका दोनों बिंदु फिक्स है, इस पर तीर भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रेखाखंड। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा ई ओ, यहाँ पे लिख दीजिए ई ओ, ये भी क्या है? रेखाखंड है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ओ बी, ये भी क्या है? रेखाखंड है। यहाँ पे लिखिए ओ बी, ये रेखाखंड है। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा ओ सी, ये भी क्या है? रेखाखंड है। ओ सी रेखाखंड है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा डी और बी, इतना बड़ा देखिए, यहां से यहां तक क्या है? रेखाखंड है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5वां में क्या लिखिएगा? डी बी, क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। और आपको पता है कि रेखाखंड का नाम आप लोग इसका उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं? डी और बी लिखे हैं ना, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी। दोनों क्या होगा? दोनों नाम से एक ही रेखा का पहचान होगा। ठीक है, ऐसे किरण में नहीं होता है। किरण में आप लोग आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेखा में आप आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है ओ सी, तो आप सी ओ भी रख सकते हैं। इसका नाम क्या रख सकते हैं? सी ओ, ये भी एक रेखा खंड होगी। ठीक है, वैसे ही ओ बी है तो आप बी ओ रख सकते हैं, ई ओ है तो ओ ई रख सकते हैं, डी ई है तो ई डी रख सकते हैं, सब सेम ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 5वें प्रश्न को भी हल कर लिया। अब देखिए 6ठे प्रश्न में क्या कह रहा है।
छठा प्रश्न में कह रहा है कि आकृति 2.7 में OA एक किरण है, ठीक है। यह O से शुरू होती है, यह किरण जो है O से शुरू होती है और बिंदु A से गुजरती है, और बिंदु A से गुजरती है। यह बिंदु B से भी गुजर रही है। यहाँ पे देखिए फिगर 2.7 को देखिए, A से निकल रहा है एक किरण और O से निकल रहा है किरण और A से गुजरती हुई वह जा रही है, ठीक है। और वह किरण ना B से भी गुजर रही है। कड़ है कि यहाँ पे कड़ है कि यह बिंदु B से भी गुजरती है, यानी जो ये किरण है ना वह A से भी गुजर रही है और B से भी गुजर रही है। तो क्या हम इसे OB भी नाम दे सकते हैं? क्यों? अगर दे सकते हैं तो क्यों दे सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहले समझिए, जब O से निकल रही है और A से गुजर रही है तो इसका नाम हम OA दे सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल दे दिए। तो जब यह O से निकल रही है और B से भी तो गुजर रही है तो OB भी तो इसका नाम दे सकते हैं ना जी। बोल रहा है कि OB इसका नाम दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि O से निकलकर A से गुजर रही है तो उसका नाम हमने OA दिया। तो O से निकलकर B से भी गुजर रही है तो इसका नाम OB भी तो दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। जो बात हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की थी ना, वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या आप इस रेखा का नाम 2 दे सकते हैं। मतलब एक तो ये OA है, OA इस रेखा का नाम है, क्या आप OB भी इस रेखा का नाम दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, दोनों नाम सेम ही होगा, यानी OA कहिए या फिर OB कहिए, इसी रेखा की पहचान होगी, ठीक है। तो इसके छठा के ए में लिखिएगा, छठा का ए जो है उसमें आप लोग को लिखना है, क्या लिखना है कि हाँ हम इसे OB भी नाम दे सकते हैं। आपसे पूछा था कि क्यों दे सकते हैं, OB नाम दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं? तो लिखिएगा क्योंकि यह बिंदु B से भी गुजरती है। पूछा था कि क्यों दे सकते, तो देखिए O से जब O से निकलती है और A से गुजरती है तो इसका नाम हमने OA रखा है, ठीक है। तो O से निकलती है, B से भी गुजरती है तो हम इसका नाम O भी रख देंगे, ठीक है। यही कारण में लिख दीजिएगा, क्योंकि यह बिंदु B से भी गुजरती है O से निकलकर, ठीक है। तो इसका नाम हमने O भी रख दिया, ठीक है। तो इससे पहले में आप लोग इतना ही लिखिएगा, ठीक है। दूसरा को देखिए क्या कर रहा है कि क्या हम OA को AO लिख सकते हैं, क्यों अथवा क्यों नहीं। अगर लिख सकते हैं तो क्यों लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए OA रेखा का मतलब होता है, यहाँ पे रफ पेज पे हम आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसे यहाँ पे देखिए लो, यहाँ पे जो OA है इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे एक बिंदु है O, ठीक है। OA का मतलब हम फिगर बना रहे हैं OA, तो एक बिंदु है O और O से क्या हो रही है, किरण निकल रही है, वह इधर जा रही है और उसे रास्ते में A मिल रहा है, यानी O से वह O से निकली और A से गुजरते हुए वो आगे बढ़ गई। तो इसका नाम हम लोग देते हैं OA और ऐसे तीर देते हैं। और इस नाम का मतलब हुआ AO का मतलब हुआ कि कोई बिंदु A है जिससे किरण निकल रही है और आगे चल के वो O से गुजरते हुए आगे चल जा रही है। तो यह तो अलग अलग बात हो गया ना, ये दोनों सेम नहीं लाइन हुई, यह दोनों यहाँ पे किरणें सेम नहीं हुई। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा कि नहीं, यहाँ पे लिखिएगा नहीं, B में लिखना है आपको नहीं। हम OA का नाम AO नहीं लिख सकते हैं। हम OA का नाम AO नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ किरण OA जो है OA वह O से निकलकर या फिर O से प्रारंभ होकर A दिशा की ओर जा रही है। O से ऐसे लिखिएगा, O से निकल रही है, यहाँ पे देखिए इस फिगर में O से निकल रही है और A दिशा की ओर जा रही है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि OA जो किरण है ना वह O से निकलकर या O से प्रारंभ होकर ये दिशा A मतलब यहां से निकल रही है और इधर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो A दिशा की ओर
जा रही है, जबकि जो एओ किरण है वह जो है वह ए से निकलकर या फिर प्रारंभ होकर ओ दिशा की ओर जा रही है। तो दोनों सेम नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताया कि ओ से निकल रही है और ए की तरफ जा रही है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ए से निकल रहा है ओ की तरफ जा रहा है, यानी एक इधर से निकलकर इधर जा रहा है और एक इस ए से निकलकर इधर जा रहा है, तो दोनों सेम नहीं होगा। यहां से इधर अनंत तक जाएगा और इधर यह अनंत तक जाएगा, तो दोनों सेम कैसे हुआ। लेकिन इसके पहले वाले केस में जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे दोनों सेम था, जैसे ओ बी लिखिए या फिर ओ ए लिखिए, दोनों सेम होगा। क्योंकि जब इसका फिगर बनाइएगा, यहाँ पे बना के हम आपको बता दें, देखिए इसका जब आप फिगर बनाइएगा ना, यहाँ पे ओ बी का फिगर बनाइएगा, तो देखिए एक क्या है कि यहाँ पे ओ बिंदु है, ठीक है। तो ओ से ऐसे यह किरण जो है निकल रही है, ठीक है। वह क्या कर रही है कि ए बिंदु से होके गुजर गई, सॉरी यहाँ पे बी बिंदु से होकर गुजर गई, यहां से निकली और बिंदु बी से होकर गुजर गई, जिसका नाम हमने ओ बी रखा, ठीक है, ओ बी रखा, ठीक है। और फिर यही किरण वहीं से निकली एक किरण, और वह क्या की ना कि ए से होके गुजर गई, ए से होके ऐसे गुजर गई, यहां से होके गुजर गई, तो इसका नाम हमने ओ ए रखा, ठीक है। ओ से निकली थी और ए से गुजर गई, तो इसका नाम हमने ओ रखा। तो दोनों रेखा तो सेम ही है, यानी जब यह बी से भी गुजरी है ना, तो आगे चल के ए से ये जरूर मिलेगी, यहाँ पे आगे जाएगी तो ए से जरूर मिलेगी। तो आप ये इसका नाम ओ बी रखिए या फिर ओ ए रखिए, दोनों का मतलब तो एक ही हुआ, क्योंकि यह आगे निश्चित है कि जाएगी ही जाएगी, ए के पास जाएगी ही जाएगी। जैसे ओ से निकली है और बी से यहाँ पे मिल गई, ठीक है, बी से मिल गई और यहीं पे यहाँ हमने तीर लगा दिया, तो तीर लगाने का मतलब कि यह आगे अनलिमिटेड जाएगा, अनगिनत तक आगे जाएगा, अनंत तक आगे जाएगा। तो जैसे ही आगे जाएगा तो उसे ए से मिलना ही मिलना है, और जब ए से मिलेगी तो इसका नाम हम लोग ओ ए भी रख सकते हैं, ओ ए। तो दोनों रेखा तो सेम हो गई, सॉरी दोनों किरण तो सेम हो गई ना। तो ऐसे आप लोग इसका हल कर सकते हैं। बाकी अगर कंफ्यूजन हो तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। तो इस प्रकार से हमने इन 6 प्रश्नों का हल करा दिया, और आगे हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, जो हम लोग पार्ट 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आएगा, किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में हम लोग आगे के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, कोण के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।